जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से बीएससी पार्ट 2 का स्टूडेंट है। बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट है, उसके लिए पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेक्टर। पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के हैं। तो वेक्टर जो है बीएससी पार्ट 2 में पेपर 4 का सिलेबस है। पेपर 4 में है। एक बार थोड़ा सा हम ब्रीफ में जो है चर्चा कर लेते हैं कि पेपर 3 में कौन कौन सा बुक है, पेपर 4 में कौन कौन सा बुक है। ठीक है, तो पेपर 3 में आपका जो है 4 बुक है। पेपर 3 में 4 बुक है। कौन कौन सा है? रियल एनालिसिस। क्या है? रियल एनालिसिस। वैसे एक जो है सिलेबस पर एक वीडियो बना दिया गया है, उसमें पूरी अच्छी तरह से बता दिया गया है, जो कि आपको इसी का प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें भी अच्छी तरह से बताया गया कि कौन कौन सा बुक पेपर 3 में है, कौन सा बुक पेपर 4 में है, कितना सिलेबस क्वेश्चन आता है, कितना बनाना होता है, सारी चीज़ उसमें बता दिया गया है। फिर भी ब्रीफ में आज हम लोग जो है वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पेपर 4 का सिलेबस है। तो उसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर 3 में कौन कौन सा है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पेपर 3 में जो है आपका है रियल एनालिसिस है, इनफाइनाइट सीरीज है, रियल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एलपीपी। ये आपका पेपर 3 का सिलेबस है। पेपर 3 में 4 बुक है। कौन कौन सा है? रियल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एलपीपी। और पेपर 4 का जो कि वेक्टर पेपर 4 में ही है, पेपर 4 में भी आपको जो है 4 बुक है। कौन कौन सा है? वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनामिक और स्टैटिक्स। ये आपका जो है 4 बुक जो है पेपर 4 में है, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डायनामिक और स्टैटिक्स। यदि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप जो है डायरेक्ट मेरा जो है क्लास नोट्स का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आपको जो है लिंक डाल दिया जाएगा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जो है आप मेरा क्लास नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में जो है क्या क्या सब पढ़ना है हमको। पहले जैसे देखिए वेक्टर आप जो है क्लास 11th क्लास 12th में भी वेक्टर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ वहाँ जो वेक्टर आप पढ़े होंगे क्लास 11th और 12th में क्या पढ़े थे कि जैसे कि ए डॉट बी क्या होता है, ए क्रॉस बी, तो यानी 2 प्रोडक्ट वहाँ था। यहाँ जो है वेक्टर में जो हमको पढ़ना है, यहाँ वेक्टर में जो हमको पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है, जैसे बता देते हैं आपको। वेक्टर प्रोडक्ट क्या पढ़ना है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है क्लास 11 12th में पढ़े होंगे, तो वहाँ 2 प्रोडक्ट पढ़े थे। यहाँ आपको ट्रिपल पढ़ना है, ट्रिपल और 4, ट्रिपल और 4 पढ़ना है। वेक्टर प्रोडक्ट जिसमें ट्रिपल और 4 पढ़ना, जैसे कि वहाँ पढ़े होंगे वेक्टर ए डॉट बी, तो यहाँ आपको पढ़ना है ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस क्या होता है। तो यानी आपको यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो पढ़ना है आपको ट्रिपल और 4 वाला पढ़ना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है, उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल और 4 स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना है। ठीक है, और आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ना है। और आपको वेक्टर में ही पढ़ना है ग्रेड, डाइवर्जेंस, ग्रेड डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये आपको वेक्टर में पढ़ना। और भी छोटा मोटा टॉपिक है जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है, वो भी आपको 2 मार्क्स वाला में करा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यही है, वेक्टर प्रोडक्ट जिसमें ट्रिपल और 4 पढ़ना है, स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल और 4 पढ़ना है, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल। और एक भी टॉपिक है, 1-2 टॉपिक छोटा मोटा है जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है, उसे भी आपको कवर करा दिया जाएगा। आप मेरे साथ लिख रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं है। आप जो है कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ से आप जो है क्लास नोट्स का जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपको सारे वीडियो मिलेगा। और आपको जो है आज डे फर्स्ट है, ये बात तो बताना भूल नहीं गए थे, आज क्या है आपको डे फर्स्ट है।
आज वेक्टर जो है शुरुआत ही है, डे फर्स्ट ही है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल फोर प्रोडक्ट क्या होता है। उससे पढ़ने से पहले जो है आपको कुछ बेसिक चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। बेसिक्स में हमको क्या पढ़ना है, कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। जैसे वेक्टर A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप होता है, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर आप पढ़े होंगे 11th-12th में, या 11th-12th क्या नहीं पढ़े कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लीजिए। जैसे वेक्टर A डॉट B क्या होता था, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है। वेक्टर A डॉट B क्या होता था, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और जो है वेक्टर A क्रॉस B क्या होता था, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद भी किए होंगे, पढ़े भी हैं कि वेक्टर A डॉट B क्या होता है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, A क्रॉस B क्या होता है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है। कुछ थोड़ा बेसिक हम सीख लेते हैं ताकि आपको जो है जो सिलेबस पूरा अच्छी तरह से स्टार्ट होगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वेक्टर A का जो मान निकलता था वो रूट अंडर क्या होता है, A1 के स्क्वायर जोड़ A2 के स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर होता था, ठीक है। और कुछ है जैसे I डॉट I क्या होता है, J डॉट J क्या होता है, I डॉट J क्या होता है, I क्रॉस I क्या होता है, ये भी आपको बता देते हैं। I डॉट I क्या होता है, 1 होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको याद नहीं रहता कि I डॉट I 1 होता है या 0 रहता है। इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, या तो रहता है कि या तो 0 होगा या 1 होगा, लेकिन वो जो है ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 0 होगा या 1 होगा। तो उसके लिए जो है याद करने के लिए समझिए क्या है, I का मान क्या होता है। जैसे देखिए I डॉट I तो यानी क्या हुआ, A डॉट B, I डॉट I यानी क्या हुआ, A डॉट B। तो I डॉट I का मान जो 1 होता है कैसे होता है, जैसे देखिए I डॉट I क्या हो गया, A डॉट B, A डॉट B क्या होता है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर A क्या है, I का मान क्या होता है 1 इंटू, B क्या है I का मान क्या है 1 इंटू कॉस। अब देखिए कॉस थीटा की जगह पर इतना यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। कैसे, I डॉट I यानी I जिस पर है उसी पर फिर I है, तो थीटा का मान कितना, यहाँ तो कोई एंगल बना नहीं, एंगल जब नहीं बना तो थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो थीटा का मान 0 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री मान क्या कितना होता है, 1 होता है। तो I डॉट I इंटू कॉस 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह भी जो है आप याद रख सकते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। जैसे I डॉट I विद्यार्थी याद रहता है कि या तो 0 होगा या 1 होगा, तो 0 होगा या 1 होगा, उसके लिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसी तरह जो है क्या हो जाएगा, J डॉट J का मान 1 होगा, K डॉट K का मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और आपको I डॉट J का मान क्या हो जाता है 0 हो जाएगा। क्यों, I डॉट J का मान 0 क्यों होगा, I का मान 1, J का मान 1, तो 1 इंटू 1 यहाँ पर कॉस जो है आपको 90 डिग्री हो जाएगा। I मान लीजिए ये I है और ये J है, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री का मान जो है क्या होता है 0, तो इस कारण जो है I डॉट J का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे होगा, आप इस फॉर्मूला पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह I डॉट K का मान कितना होगा 0 का है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होने के कारण। J डॉट I का मान क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और I क्रॉस I का मान भी 0 होगा, ठीक है। कैसे होगा I क्रॉस I का मान अभी बताते हैं। J क्रॉस J का मान भी क्या होगा 0 होगा, K क्रॉस K का मान भी क्या होगा 0। समझिए कि कैसे ये होता है। I क्रॉस I है, तो I क्रॉस I, तो आप जानते हैं कि A क्रॉस B क्या होता है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो वेक्टर A का मान कितना है I इंटू B कितना है I है इंटू साइन थीटा, साइन 0 थीटा का मान कितना होगा, यहाँ पर I क्रॉस I है, I पर ही क्या है I है,
तो कोई एंगल बना नहीं, थीटा का मान कितना होगा 0, तो साइन 0 डिग्री मान क्या होता है 0, तो जिस कारण ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे बेसिक चीज़ है जो कि आप 11th-12th में पढ़े होंगे, फिर भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ताकि आसानी हो समझने में, क्या कि कॉपी कहाँ है 11th-12th का नहीं है, पता नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, और कुछ समझते हैं। जैसे देखिए इस पर जो है इस तरह से आप पढ़े होंगे कि यहाँ आई है, यहाँ जे हो और के हो, तो इस पर क्या होता है कि आई क्रॉस जे, यानी इधर जब चलते हैं आई क्रॉस जे क्या होता है के होता है, आई जे के, आई जे के, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के हो जाएगा क्लॉकवाइज में। ठीक है, उसी तरह जे क्रॉस, लेकिन यहाँ पर देखिए आई जे इस तरह जब हम चलते हैं इस तरफ, ठीक है, इस तरफ जब हम चलते हैं तो आई जे के है, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के हो जाएगा। लेकिन इधर से जब हम चलेंगे, इधर से इस एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के होगा क्या होगा जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई जो होगा वो क्या होगा माइनस के क्या होगा। ठीक है, उसी तरह देखिए कि जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के जो होगा जे क्रॉस के होगा आई होगा क्या होगा आई कैप होगा। ठीक है, लेकिन के क्रॉस जे इधर से हम चलेंगे तो के क्रॉस जे जो होगा ये होगा माइनस आई कैप होगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक है, अभी आज बेसिक क्लास ही डे फर्स्ट में चलेगा, ताकि आप बेसिक पहले कमांड कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, आज उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है वो इज इक्वल होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए का। किसका होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए का। लेकिन डॉट में जो है नहीं ऐसा होता है, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, बी डॉट ए। ठीक है, क्रॉस में माइनस लग जाता है, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होगा, ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का एक क्या जो होता है क्या होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक क्या होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक, ये आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो उसी तरह इस सारे टॉपिक को आपको याद करते जाना है, ताकि आपको जो है मतलब कि जब सवाल में हम सिलेबस में घुसेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो। यदि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको क्लास नोट्स जो है कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, पांचवा हम देखते हैं कॉलिनियर वेक्टर। क्या, कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर, जैसे ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। ठीक है, तो वेक्टर ए इज इक्वल होगा के वेक्टर बी, तो वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी का। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये छोटा मोटा कुछ पॉइंट है जो कि आपको पता ही होगा, तो इसको जो है नोट्स कर लेना है। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इधर जो है कुछ बेसिक चीज़ आपको बताया गया है, जैसे कि पेपर थर्ड में आपको जो है वेक्टर एनालिसिस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डे फर्स्ट, वो आपका पेपर 4 का है। पेपर 4 में 4 बुक है, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनामिक स्टैटिस्टिक्स, BN मंडल या पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए। पेपर थर्ड में है रियल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और LPP। वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेड, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन सारे टॉपिक को पढ़ा जाएगा। ठीक है, कुछ जो बेसिक था जो कि हम लोग 11th-12th में पढ़े भी थे, उनको जो है यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि आपका शुरू यहाँ से होने जा रहा है, ठीक है, सिलेबस का हिस्सा। क्या? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ट्रिपल आया, ट्रिपल मतलब क्या? 3, डबल 2, ट्रिपल 3, तो ट्रिपल आया तो इसमें 3 गो होगा, वेक्टर के कितना होगा? 3 वेक्टर होगा। लेट वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी आर एनी 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर्स, तो वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी या वेक्टर ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी डॉट बी कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी, ठीक है। समझिए यहाँ पर क्या कहता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मान लीजिए 3 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए बी सी, 3 वेक्टर है, आर एनी 3 वेक्टर, कोई 3 वेक्टर दिया हुआ है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा, या वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा, या वेक्टर ए क्रॉस सी डॉट बी, ये भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। इन तीनों क्या है, ये क्या, जैसे देखिए वेक्टर कोई भी 3 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए बी सी यानी 3 वेक्टर दिया हुआ है, तो उसमें वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा, या वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर ए क्रॉस सी डॉट बी, ये भी क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इन सारे आपका क्या हो गया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको ये जो है परिभाषा हो गया। अब समझिए यहाँ पर, जैसे देखिए कि आपको जैसे कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी दिया हुआ है, हम मान लेते हैं लेट बी क्रॉस सी जो होगा, क्या इसको क्या मान लिए? वेक्टर डी मान लिए। बी क्रॉस सी का क्या मान लिया है? वेक्टर डी मान लिए। अब बताइए, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट, इसको बी क्रॉस सी को क्या मान लिया है? डी मान लिया है। तो आप बताइए ए डॉट डी हो गया, ए डॉट की डी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया मेरा? ये स्केलर है। ये क्या हो गया? स्केलर है। ये क्या है? स्केलर है मेरा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है समझ गए विद एग्जांपल के साथ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस पर जो है आप हम लोग को इसका जो है नोटेशन कैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा जाता है, इन सब पर भी चर्चा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है नोटेशन कैसे हम करेंगे। नोटेशन, नोटेशन मतलब हुआ लिखने का तरीका, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं लिखने का तरीका। नोटेशन यानी लिखने का तरीका, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी क्या है मेरा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक ना। तो ये जो हुआ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी सी, ये भी मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हुआ। या हम इस तरह लिखें वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, या ए बी सी लिख दिए, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। या देखिए वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए, ये भी क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बी सी ए, ये भी मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। ये एक लिखने का तरीका है, नोटेशन हुआ मतलब लिखने का तरीका हुआ, ठीक है।
उसी तरह वेक्टर सी डॉट ए क्रॉस बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिखने का तरीका होगा। ठीक, अब देखते हैं नंबर 3। ये आपका नोटेशन समझ गए। वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी भी लिख सकते हैं। बी डॉट सी क्रॉस ए, ये भी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम बी सी ए लिख सकते हैं। सी डॉट ए क्रॉस बी है, इसको सी ए बी इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये भी मेरा क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ। अब देखिए इसमें क्या होता है खास, इसमें हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो है डॉट और क्रॉस का जो है, डॉट और क्रॉस का जगह जो है हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। डॉट और क्रॉस, जैसे देखिए यहाँ पर डॉट है तो यहाँ पर हम क्रॉस भी लिख सकते हैं, यहाँ क्रॉस है तो यहाँ डॉट लिख देंगे, इसका जो है हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आपको हम नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं। क्या, ध्यान से समझिए क्या कर रहा है नंबर 3। इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, the position of dot and cross can be interchanged। क्या लिखे हैं, इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। जैसे देखिए क्या, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये मेरा क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी को हम क्या लिख सकते थे, अभी जस्ट पीछे बताए थे कि इस तरह लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। ये जो है इक्वल होता है, किसका इक्वल होगा, ये जो इक्वल ही होगा किसका, कि यहाँ पर डॉट है ना, तो यहाँ पर क्रॉस लिख दीजिए, ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो है पोजीशन जो है डॉट और क्रॉस का पोजीशन जो है हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जहाँ पर डॉट है वहाँ क्रॉस लिख सकते हैं, जहाँ क्रॉस है वहाँ डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ आपको दे दिया जाए ए बी सी, इस तरह से दे दिया जाए, ये क्या हो गया, मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। ठीक ना, या इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब समझ में आ रहा है, जानकारी अच्छी लग रहा है, तो अब जो है यदि वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पूर्णिया यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। इसमें जो है बीएससी पार्ट 2 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है आपको पढ़ा दिया गया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ प्ले लिस्ट में जो है केमिस्ट्री का अलग बना हुआ है, फिजिक्स का अलग बना हुआ है, वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप सब्सिडी की भी तैयारी अच्छी ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले दिन डे 2 में। फिर से हम जो है आगे का यहाँ तक आप जो है लिख लेंगे, नोट्स जो है कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर करके जो है लिख लेना है। उसके बाद आगे जो है हम और कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सवाल की तरफ जाएंगे। इसका नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इस चैनल पर आपको जो है प्ले लिस्ट में जो है सब्सिडी फिजिक्स और केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 2 का पूर्णिया यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिया जाएगा। क्लास चालू है और भी उसमें वीडियो धीरे धीरे अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो है हमें बताना ना भूलें कि आपको कहाँ दिक्कत है या कहाँ पर समझ में कितनी अच्छी प्रकार से आया है। धन्यवाद।